हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारूक और जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इस चैनल पे वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। तो हमने जम्मू कश्मीर, कल जो हमारी वीडियो थी उस पर हमने नेशनल पार्क की डेफिनेशन को कवर किया, राइट। उसके बाद हमने जो सबसे बड़ा हमारा सबसे क्राउन ऑफ इंडिया है जैसे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसके नेशनल पार्क को हमने कवर किया। टुडे वी विल स्टार्ट ऑन अ जर्नी बाकी राज्यों के नेशनल पार्क्स को। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क पड़ते हैं आपके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिम्बलबरा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। सो आई गिव यू अ ट्रिक कि कैसे हम इसको बाय विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स को रिमेंबर कर सके विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जामिनेशन। सो एक तो बात क्लियर है, जब पर हिमालयन की बात होती है तो हिमाचल हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा, इसको इलिमिनेट कर लो, ठीक है जी। तो सिंबल एक इंसान था, जानवर था, इंसान था, या सिम्बा द लायन ही कर लो कंसिडर। तो सिम्बा क्या हुआ कि सिम्बा का पिन गिर गई, ठीक है। तो वो इंद्र देवता के पास जाता है, इंद्र देवता को बोलता है कि मेरी पिन कहाँ पर है, मेरी पिन ढूंढ दो। तो जो इंद्र देवता है वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, गंगा के किनारे खीर जो है वो खाओ वहां पे और तुम्हें वहीं से पिन मिलेगी, गंगा से पिन मिलेगी। तो क्लियर हो गया, सिम्बलबारा नेशनल पार्क हिमाचल, ठीक है। बिकॉज इंद्र देवता के पास वो गया था, तो इंद्र जो किला है नेशनल पार्क वो भी हिमाचल प्रदेश। पिन गुम गई थी सिम्बा की, तो पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ मिली पिन सिम्बा की, कहाँ पे, खीर गंगा में, ठीक है। तो वो भी नेशनल पार्क पड़ा हमारा हिमाचल प्रदेश में। सो दैट इज वेरी क्लियर, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स। चलो, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में इतना तो हमें पता है कि स्टेट के पीएससी और यूपीएससी में मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो हम लोग पॉलिटिकल मैप विद स्टेट्स उनको पॉलिटिकल मैप में प्लेस आउट करते रहेंगे साथ साथ। सो अगर आप देखें यहाँ पे जो रेड जोन है वो आपका हिमाचल प्रदेश है, जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पे उत्तराखंड, पंजाब के साथ, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आप मैप से बिल्कुल वाकिफ है इंडिया के, भारत के, तो हिमाचल प्रदेश के बाद आता है सीधा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे जो 5 नेशनल पार्क्स हैं उनको हम पढ़ने की, याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो नेशनल पार्क है वो खुद याद करना पड़ेगा, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमने जब नेशनल पार्क्स की स्टार्टिंग की तो ये चीज क्लियर की, जो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा गया, बीच में इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा गया, ठीक है। उत्तराखंड में ये पड़ता है, ये खुद याद कर लो, बाकी मैं याद करवाती हूँ। तो उत्तराखंड की जो नेशनल पार्क है वो है नंदा, गोविंद पाशा विहार नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब गोविंद का नाम आया तो नंदा का भी नाम आ जाता है, दोनों देवता। तो नंदा और गोविंद का टेम्पल था उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड तो अपने केदारनाथ एंड ऑल दिस के लिए फेमस है, ठीक है। तो नंदा देवी का और गोविंद राजा जी का टेम्पल था उत्तराखंड में। तो राजा जो उत्तराखंड के थे वो गए दोनों के टेम्पल्स में। अब वो वहां पे क्या चढ़ाते हैं, उन्होंने वहां पे फूल चढ़ाए, क्लियर हो गया। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, नंदा याद कर हो गया तो गोविंद भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो मंदिर थे वो इकट्ठे हैं। तो गोविंद का नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड में हुआ। कहाँ गए राजा, किसके, उत्तराखंड के, तो राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजा जी ने क्या चढ़ाया मंदिरों में, फ्लावर्स चढ़ाए मंदिरों में, तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी नेशनल पार्क पड़ा आपका उत्तराखंड में। चलो उत्तराखंड की प्लेसमेंट देख लें, यहाँ पे उत्तराखंड हमारा बिल्कुल यहाँ पे आता है, जिसकी कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है नेपाल से, चाइना से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, इवन की हरियाणा, दिल्ली से भी, ठीक है। क्लियर हो गया, स्टोरी क्लियर है। अच्छा, जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। 1936 में इस्टेब्लिश हुआ, नाम बड़ा हेली नेशनल पार्क, बाद में इसे रामगंगा नेशनल पार्क 1954 में कहा गया। अगेन इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क रीनेम किया गया इन 1955। ये पहला आपका नेशनल पार्क था दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर आया था, जो पास हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर, इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द टाइगर। अच्छा, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश में हमारे सिम्बा की पिन गिर गई थी, उत्तराखंड में 2 देवता देवी का टेम्पल था। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यहाँ की सबसे मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है इंडिया में। तो दूधवा नेशनल पार्क, दूध और दूधवा नेशनल पार्क,
इजी, हाँ रिलेटिव है। तो दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ा? उत्तर प्रदेश में। दूधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। दूधवा टाइगर रिजर्व आपका पार्ट है इस नेशनल पार्क का। दूधवा नेशनल पार्क अपने फेमस है लिपिड्स के लिए, डायनासोरस के लिए एंड टाइगर्स के लिए। दूधवा या उत्तर प्रदेश के अगर हम प्लेसमेंट देखें तो उत्तर प्रदेश यहां पर है, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। ये शेयर कर रहा है बाउंड्री नेपाल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, इनफैक्ट दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, क्वाइट अ लॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तर प्रदेश। बिहार के बिना कैसे कंप्लीट होगा? सो जब हमने उत्तर प्रदेश किया तो हम बिहार भी पढ़ेंगे। बिहार में जो नेशनल पार्क है वो एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये 18th टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था पहले 1978 में, पर इसके बाद उसको 1990 में नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया। अब वाल्मीकि को कैसे हम बिहार से जोड़ेंगे? तो वाल्मीकि अगर आपको याद होंगे तो वाल्मीकि अपने आश्रम में किसी को लेते नहीं थे, उन्होंने सिर्फ सीता माँ को अपने आश्रम में पनाह दी थी, आसरा दिया था। तो वाल्मीकि सबको बाहर निकाल देते थे। तो वाल्मीकि और बिहार, हाँ वाल्मीकि बाहर निकालते थे, तो वो वाल्मीकि कौन बाहर निकालता था? वाल्मीकि। तो बिहार से हो गया हमारा वाल्मीकि। ठीक है, चलो आगे। चलो बिहार की पॉलिटिकल मैप पर देख लें प्लेसमेंट। बिहार, ये रहा बिहार हमारा, नीतीश जी का बिहार यहाँ पे पड़ता है। बिहार अपना बाउंड्री शेयर करता है पटना जिसकी कैपिटल है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है, यहाँ से सिक्किम से भी शेयर करता है, बांग्लादेश नहीं सिक्किम से शेयर करता है। ठीक है, सो दिस इज योर बिहार। नेक्स्ट हम आते हैं बिहार के बाद झारखंड। झारखंड का पॉलिटिकल मैप की प्लेसमेंट बिल्कुल इधर है। झारखंड यहाँ पर है, रेड जोन एरिया, जिसकी बाउंड्री शेयर हो रही है बिहार से, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और ओडिशा से। झारखंड में आपको मिलेगा बेल्टा नेशनल पार्क। एक एक नेशनल पार्क है यार, ये तो याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूध बनता है तो दूधवा, बिहार में वाल्मीकि सबको बाहर निकाल देते थे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब आ गए झारखंड में, वहां पे है बेल्टा नेशनल पार्क। बेल्ट या बैट या बेल्टा, कुछ भी अगर आपको सिंक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो बेल्ट होता है वो होता है लकड़ी का, या बैट लकड़ी का होता है, बनता किससे? झाड़ियों से। तो झारखंड और बेल्टा कनेक्ट होते हैं, तो बेल्टा नेशनल पार्क पड़ता है आपका झारखंड में। ये डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क, पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 1973 में। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद करो इसकी प्लेसमेंट्स को। 1986 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। चलो आगे। ओके, अब आ गए झारखंड का। झारखंड देख लिया, बेल्टा नेशनल पार्क, बेल्ट बना, वो बैट बना लिया वहां से। उसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में यहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है, ये तो याद रखना है हमें। ठीक है, सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसका नाम था सुंदरी, उसके नाम पे पड़ा है, जिसका मतलब होता है खूबसूरत जंगल। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क तो खुद याद रखोगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है, मैंग्रोव ट्रीज के लिए मशहूर है। बाकी मैं याद करवाती हूँ। तो बाकी हम कैसे याद करेंगे? तो अगर आप एक वेस्ट बंगाल के बंगाली बापू को याद कर लें तो उनकी मूछ होती है, या जो अभी करंट आमिर खान का बेटा जुनैद ने जो अभी डेब्यू किया है, तो उसमें बंगाली वो बाबू बना हुआ है, राइट। सो उसमें एक बापू का नाम था सिंगा और उसकी बीवी थी लीला। ठीक है, सिंगालीला। तो सिंगालीला ने क्या किया? सिंगालीला ने एक गोरा सा और नया बक्सा खरीदा, बक्सा माने बैग खरीदा। वो बक्सा खरीदा और कोई भी अगर सिंगा के बक्से को हाथ लगाता था तो उसका पारा बड़ा जल्दी से चढ़ जाता था, बड़ा गुस्सा हो जाता था। तो वैसे हम याद करेंगे। तो हमारा जो बंगाली बाबू है, बाबू मोशाय है, उसका नाम है सिंगा और उसकी बीवी का नाम है लीला। सिंगालीला नेशनल पार्क, इन्होंने क्या खरीदा? गोरा सा गोरुमारा आपका वो बक्सा खरीदा। तो गोरुमारा नेशनल पार्क पड़ा वेस्ट बंगाल में। वो इतना गोरा था, नया था, न्योरा नया था, तो वो भी पड़ा वेस्ट बंगाल में। बक्सा वो भी वेस्ट बंगाल में,
और क्योंकि जब उसके बक्से को कोई हाथ लगाता था तो उसका क्या चढ़ जाता था, पारा चढ़ जाता था, तो जल पारा भी आ गया नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल की पोजीशन को देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में। ये रेड है, सबसे ज्यादा ये अपनी जो लाइन है ये शेयर करता है हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के साथ, जिसकी स्थिति अभी राइट नाउ ठीक नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओडिशा। ओडिशा के पास 2 ही नेशनल पार्क है, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है जी, इसके पास 2 ही नेशनल पार्क है, एक है भीतरकनिया नेशनल पार्क और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। इसको हम याद करेंगे, ओडिशा में ठंड का माहौल था। ठीक है, ठंड के माहौल में कनिका अपने दोस्तों के साथ गई थी। कनिका को उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कनिका भीतर भीतर घुस रही थी, क्योंकि ठंड थी ना बहुत ज्यादा, तो ठंड थी तो इसलिए भीतर भीतर मतलब अंदर अंदर घुस रही थी। तो उसके दोस्तों ने कहा यार कनिका अंदर अंदर क्यों घुस रही हो, हम तो नेशनल पार्क घूमने आए हैं, सिंपल ही सा है, तुम कुछ ओढ़ दो और घूमो। ठीक है, तो भीतर कनिका नेशनल पार्क, आई नो इट्स क्वाइट नॉनसेंस बट दिस इज हाउ वी रिमेंबर द थिंग्स। सो भीतर कनिया नेशनल पार्क, ओडिशा, सिंपल पाल, क्योंकि सिंपल से उन्होंने बात की है, सिंपल सा कुछ ओढ़ ले, कोट पहन ले, कुछ ओढ़ ले, तो सिंपली पाल नेशनल पार्क भी हो गया आपका ये वेस्ट बंगाल, ये ओडिशा में। और ये भी याद रखिएगा कि सिंपली पाल BRB है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओडिशा की प्लेसमेंट, एक बार पॉलिटिकल मैप पे देखते हुए चलते हैं। ये रहा हमारा ओडिशा, जिसकी बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। राइट, ओके, आ गए हम राजस्थान पर, वेस्टर्न की तरफ। राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, क्योलाडियो नेशनल पार्क और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क। डेजर्ट तो जहां होगा मेरे भाई, डेजर्ट तो जहां होगा वहां वो तो याद हो जाएगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो होगा वो राजस्थान में होगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर, रन, ठीक है, रन मतलब युद्ध की भूमि, तो युद्ध, सरस युद्ध कौन करता था सबसे अच्छा, सरस माने बहुत अच्छा, युद्ध कौन करता था, मतलब योद्धा करते थे ना, राजपूत वॉरियर्स करते थे, वो कहाँ के थे, राजस्थान के थे। तो रणथंभौर हो गया, सरस का हो गया, सरस युद्ध। ठीक है, अब डेजर्ट में घूम घूम कर मेरी शक्ल बिल्कुल मुकुंदी सी हो गई है, गंदी सी हो गई है, देखो कितने पिंपल्स आ गए हैं। तो मुझे एक आंटी ने कहा, राजस्थानी आंटी ने, लोकल आंटी ने कहा तुम केला अपने मुंह पे मल लो, तुम्हारा मुंह निखर जाएगा। सो मुकुंदा, मुंह मेरा कुंदा जैसा हो गया था, और क्या मुझे बोला गया कि केला अपने मुंह पे उड़ेल दो या मल लो। तो क्योलाडो नेशनल पार्क भी आपका हो गया राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ो, राजस्थान को देखते हुए चले। ये रहा हमारा राजस्थान, जिसकी बाउंड्री लग रही है गुजरात से, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से। नेक्स्ट हरियाणा से भी। राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है ना मेरे दोस्तों, वो है हमारी सुनहरी चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सलमान खान इन्हीं के केस में काफी बार जेल को विजिट कर चुके हैं। जब हम साथ साथ है कि शूटिंग हुई थी, I don't know about the status, but it is believed that उन्होंने इसे हिट ऑन किया था और उसकी वजह से काफी उन्हें फेस करना पड़ा था। So ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है हमारे प्लानेट पर, स्टेट बर्ड है ये राजस्थान का, ग्रासलैंड्स में रहता है। IUCN इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहती है, अपेंडिक्स 1 में दिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है। चले आगे, गुजरात, राजस्थान हो गया कवर, प्राइम मिनिस्टर की जगह गुजरात। गुजरात में गिर आ गया, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गुजरात गिर नेशनल पार्क। इट्स अ वेरी फेमस नेशनल पार्क। It's a natural habitat of the Asiatic loin, established in 1965. खुद याद करना पड़ेगा, G फॉर गुजरात, G फॉर गिर नेशनल पार्क। सॉरी। तो गुजरात की हम प्लेसमेंट देख लेते हैं। गुजरात अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक तो पहले यहाँ पे अरेबियन सी है आपका, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, सो खुद ही इमेजिन कर लो। गुजरात अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, ठीक है, बाद में जाएंगे नीचे की तरफ। सेंट्रल इंडिया में आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो कितने सारे नेशनल पार्क हैं,
कान्हा, माधवगढ़, संजय, माधव, वन विहार, पन्ना, सतपुरा, पेंच। In fact, Fossil National Park, Dinosaur Fossil National Park and Palmurukudu National Park. अब हम इसे याद करने की ट्रिक फटाफट करेंगे। मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया हमारा पड़ रहा है मध्य प्रदेश, उसके जो नेशनल पार्क है, तो कान्हा जो श्री कृष्ण थे वो अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम था संजय, बांधव और माधव, ठीक है, ये 3 दोस्त थे और श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ वन में गए, जंगल में गए। ये क्लियर हो गया, स्टोरी सिंक कर रही है। वन में गए, वहां पे उन्होंने आम पन्ना, बोट का वो आम पन्ना नहीं आता, वो पिया, ठीक है जी, आम पन्ना पिया उन्होंने। जो हिल्स, जिन पर्वत पे बैठ के उन्होंने आम पन्ना पिया, वो थी सतपुरा आपकी हिल्स। तो सतपुरा की हिल्स पे उन्होंने आम पन्ना पिया। वहां पे एक बेंच लगा हुआ था, बेंच हो जाएगा, बेंच कर दोगे तो बेंच हो जाएगा, बेंच वहां पे लगा हुआ था। वहां पे वो आम पन्ना पी रहे थे, तो वहां पे उन्होंने डायनासोर के फॉसिल अंडे देखे, ठीक है। बस इतना ही मेरा नॉनसेंस सा बन रहेगा। चलो, मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण अपने 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम था बांधव, माधव और संजय, उनके साथ वन विहार जाते हैं। वन में जाते हैं, पीते क्या है, आम पन्ना पीते हैं आपकी बोट का, ठीक है। और सतपुरा की हिल्स पे, वहां पे बेंच पे वो बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं वहां पे, डायनासोर के फॉसिल्स। तो हमारा स्टोरी कंप्लीट होती है। कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है मध्य प्रदेश में, कान्हा के फ्रेंड्स, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पीते क्या है, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जाते कहाँ है, वन में, तो वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अच्छा, कौन सी हिल्स में बैठकर पी रहे हैं, सतपुरा, तो सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कहाँ बैठे हैं, बेंच पे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। आपको रुडयार्ड किपलिंग की वो जो मोगली वाली किताब है ना, जंगल बुक्स, जिसमें मोगली है, बगीरा है, शेर खान है, बल्लू है ना, वो इट्स बीइंग सेड कि रुडयार्ड किपलिंग ने पेंच नेशनल पार्क से उसकी प्रेरित होके उसको लिखा गया है। सो देखते क्या है वो फॉसिल, तो फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, डायनासोर फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। अब तो इतना तो तुम खुद याद कर लो, पालपुरकुनो नेशनल पार्क तुम खुद याद करोगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्लेसमेंट पॉलिटिकल मैप पे देख चुके हो दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश की प्लेसमेंट पॉलिटिकल मैप पे। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में पढ़ते हैं चंडोली, गुगामा, ताड़ोबा, नवेगांव, संजय गांधी। ओके, महाराष्ट्र, मुंबई मेरी जान, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी ने घर बनाया, घर लिया था। इंदिरा गांधी के 2 सुपुत्र थे, एक थे राजीव, एक संजय गांधी ने घर बनाया था महाराष्ट्र में। कहाँ पे बनाया, गोरेगांव, नवेगांव, ठीक है, नवेगांव एक जगह है, वहां पे उन्होंने घर बनाया, घर लिया। तो संजय गांधी ने घर बनाया नवेगांव में। अब महाराष्ट्र में या मुंबई में या बॉम्बे में रात में इतनी चकाचौंध होती है कि चांद भी शर्मा जाता है, ठीक है। तो चांद कहता है कि मेरा मन करता है, मतलब चांद महाराष्ट्र में इतनी रात, उनकी नाइट लाइफ ऐसी है कि चांद उनको अपना मुंह निकालकर ताड़ता रहता है। तो तड़ोबा नेशनल पार्क आपका पड़ा महाराष्ट्र में, गुगामाल नेशनल पार्क घूंघट से निकलकर देखता रहता है, ताड़ता रहता है, तो गुगामाल नेशनल पार्क आपका पड़ा महाराष्ट्र में। और चांद, तो चंडोली नेशनल पार्क पड़ा महाराष्ट्र में। और संजय गांधी ने घर बनाया आपका नवेगांव में, गोरेगांव नवेगांव नेशनल पार्क, तो ये भी पड़ा आपका महाराष्ट्र में। चलो, हो गया कवर, ठीक है, महाराष्ट्र कवर हो गया। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। महाराष्ट्र ये है, रेड जोन में शेयर कर रहा है बाउंड्री गुजरात से। यहाँ पे अरेबियन सी को खुद वो कर लो, मतलब खुद समझ जाओ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका के साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा महाराष्ट्र। सो दिस इज ऑल। ये थोड़ी सी जो हमने स्टेट्स कर दी, हमारा सेंट्रल इंडिया कवर हो गया, हमारा ईस्टर्न भी कवर हो गया। ईस्टर्न नहीं कवर हुआ, ईस्टर्न हमें करना है, ओप्स, ठीक है। सेंट्रल कवर हो गया हमारा, जो उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, हमने बैट भी बना लिया, झारखंड से वेस्ट बंगाल भी हो गया।
ये भी कवर हो गया, सेंट्रल हमारा पूरा कवर हो गया। वेस्टर्न में हमने कवर कर दिया राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान डेजर्ट में हम गए थे और डेजर्ट में मेरा मुंह कुंदरा सा हो गया था, ये मेरा मुंह याद रख लेना। और फिर मैंने केला लगा लिया था तो वो याद हो गया, ठीक है। और आपका ये भी गुजरात, भी गुजरात में एक ही है घिर नेशनल फॉरेस्ट, तो ये भी हो गया। नॉर्थ जोन भी हमारा कवर हो गया। अब हम बचे साउथ और ईस्टर्न, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई जस्ट होप मजा आ रहा है एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।